हेलो स्टूडेंट, आप सबका वेलकम है करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप सब लोग? प्रिपरेशन कैसे चल रही है जेके एसएसबी जेई की? अच्छी चल रही है या अभी तक स्टार्ट ही नहीं की? वेट करो, किस बात का वेट कर रहे हो? जल्दी से जल्दी ना आपने फॉर्म फिल तो आपने कर दिए होंगे, अभी तक आपने वेट नहीं किया होगा ना। तो उसके बाद अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करने का टाइम आ चुका है, क्योंकि आपको ना ज़्यादा कुछ टाइम मिलने वाला है नहीं। तो सबसे पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मैं हूँ आपका मेंटर राजेश लेगा। ठीक है, मैं अपने पास 3 टाइम गेट क्वालिफाई हूँ और 5 to 6 मैंने जेई एग्जाम क्वालिफाई भी किए हैं, जो कि आपको सर ने पहले भी बता दिया होगा डिस्कशन में। आप लोग पहले की वीडियो के अंदर ये बातें सुनी होगी। ठीक है, तो आज अपने पास कुछ जेके एसएसबी जेई के एग्जाम के बारे में बातें करेंगे। तो ये सब आपको पता है कि कुछ 4 to 5 मंथ लगेंगे इसमें। 4 to 5 मंथ के अंदर आपके पास ये एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं है कि अपने पास ये है कि सर अभी 2 साल पड़े हैं। तो ऐसे वाला कोई सीन है नहीं, जल्दी आपका ये एग्जाम होने वाला है। और अगर मैं बात करूँ सिलेबस की, तो सिलेबस अपने पास वैसे उतना कोई ज़्यादा नहीं है। अगर आप देखें आरआरबी के बारे में, अगर आप बात करें एसएससी के बारे में, तो उनके सिलेबस काफ़ी अलग है, इसके कंपेयर के अंदर काफ़ी डिफरेंट है। जबकि अगर आप जेके एसएसबी जेई के बारे में बात करें तो काफ़ी कम सिलेबस है, क्योंकि मोस्टली जो टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं उनकी दिक्कत ये आती है कि सर हमें ना नॉन टेक के बारे में नहीं पता, इंडिया के कल्चर के बारे में नहीं पता, जियोग्राफी के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें नहीं पता। ठीक है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छा मौका है। क्यों? क्योंकि जेके एसएसबी जेई के अंदर अपने पास नॉन टेक पोर्शन ही नहीं है। यहाँ पे अपने पास कंप्लीट टेक्निकल पोर्शन है। सर टेक्निकल भी अपने पास काफ़ी ज़्यादा टफ होता है। तो मैंने कहा टफ पोर्शन तो है ही नहीं। आपने अगर सिलेबस को ढंग से देखा है तो इसके अंदर टफ पोर्शन तो आपके पास है ही नहीं। जेके एसएसबी जेई का एग्जाम है, जे के एग्जाम के अंदर टफ पोर्शन देते ही नहीं है वैसे किसी भी स्टेट के अंदर बात करो तो। हाँ, अगर मैं बात करूँ कि एसएससी आरआरबी के अंदर तो उनका थोड़ा वास्ट सिलेबस होता है, उनके अंदर नॉन टेक पोर्शन काफ़ी ज़्यादा रहता है। बट जे के एसएसबी जेई ने तो ये काम किया ही नहीं। तो ये आपके पास ना एक बहुत अच्छा मौका है। तो सबसे पहले जैसे अपने पास बात करें सर्वे के, तो सर्वे कितना है? 10 मार्क्स का है। अब इसके अंदर आपके सारे के सारे पॉइंट दिख रहे होंगे। आपने ना कॉलेज टाइम के अंदर वैसे काफ़ी स्टूडेंट ने ये कि सर हमें ना कॉलेज टाइम में हमने थोड़े बहुत से देखे थे, बट हमें ना वो जो कॉलेज टाइम के अंदर जो टीचर अपने पास कॉलेज में आप पढ़ते हो, वो अपने पास क्या होता है ना कि वो एक अलग एग्जाम ओरिएंटेड, वो यूनिवर्सिटी एग्जाम ओरिएंटेड सिलेबस होता है। यहाँ पे अपने पास वो चीज़ें नहीं होती। यहाँ पे अगर आपने पहले भी जेई के एग्जाम दिए होंगे कभी, या कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपने लगाए होंगे, तब आपको पता चला होगा कि वहाँ पे अपने पास जो कॉलेज में देख के आते थे, जो यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के अंदर अपने पास करते थे, वो चीज़ें डिफरेंट थी। यहाँ पे अपने पास चीज़ें डिफरेंट है। तो उनके बारे में अपने पास अगर वो चीज़ें अपने पास ये देखें कि वो अपने पास वैसा सिलेबस कवर करें, नहीं, वो वैसे सिलेबस कवर करने में 4 साल लग गए थे आपको, ये आपको भी पता है। ठीक है, बट अपने पास अभी इतना 4 साल वाला टाइम तो है नहीं। तो जेके एसएसबी जेई का जो सिलेबस है, सबसे पहले तो ये काफ़ी कम सिलेबस है। अगर मैं बात करूं कि ये काफी कम सिलेबस क्यों है, तो अपने को ये भी पता होगा कि इसके अंदर डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स भी है, डिग्री वाले स्टूडेंट्स भी है, तो इनका जो सिलेबस होता है वो भी अलग अलग है। जैसे मैं बात करूं सर्वे की, तो सर्वे के अंदर आपको सब चीजें दिख रही है कि सर इंपॉर्टेंस है, प्रिंसिपल एंड क्लासिफिकेशन है, मेजरमेंट डिस्टेंस का डायरेक्शन है, चेन सर्वे, कंपास सर्वे, लेवलिंग, टैक्योमेट्री, थियोडोलाइट, ट्रेवर्सिंग, कंटूरिंग, प्लेन टेबल सर्विंग के सारे के सारे पॉइंट दे रखे हैं। मैंने कहा नहीं, इसके अंदर जब आप सर्वेइंग इंजीनियरिंग करते हैं या किसी स्टैंडर्ड बुक बीसी पुन में उठा के देख लो, कोई सी भी अगर आप बुक उठा के देखोगे, तब आपको पता चलेगा कि सर्वेइंग के अंदर सिर्फ इतने पॉइंट नहीं है, एडवांस सर्वेइंग भी है अपने पास। ठीक है, कॉलेज टाइम के अंदर आपने एडवांस सर्वेइंग देखी होगी, आपने रिमोट सेंसिंग देखे होगा, जीआईएस देखा होगा, जीपीएस देखा होगा, वो पॉइंट्स भी अपने पास सर्वेइंग के अंदर आते हैं। बट आपके सिलेबस के अंदर तो वो पॉइंट नहीं है। तो आपको उतना सोचने वाला, उतना लोड लेने वाली बात नहीं है कि सर अपने पास ना पैरेलक्स एरर को कैसे रिमूव करेंगे, है ही नहीं सिलेबस के अंदर। ठीक है, आपके यहाँ पे डायरेक्ट जैसे ये सर्वे है, सर्वे के अंदर आपने ना वो देखा होगा कि अपने पास होल टू वर्क या वर्क टू होल कौन सा प्रिंसिपल है। तो वो जो चीजें हैं वो सिंपल सिंपल क्वेश्चन इसके अंदर से बनेंगे। ठीक है, अपने पास कितने एक पॉइंट को डिफाइन करने के लिए कितने अपने पास जो स्पेसिफिकेशंस होनी चाहिए, एक डिस्टेंस होनी चाहिए, एक एंगल होनी चाहिए, 2 एंगल होनी चाहिए, 2 डिस्टेंस होनी चाहिए। तो अलग अलग जो चीजें थी वही अपने पास इसके अंदर एग्जाम के अंदर चीजें चलेगी। टैक्योमेट्रिक हो गया, थियोडोलाइट हो गया, ट्रेवर्सिंग हो गया। इसके अंदर भी अपने पास देखो ऑटो लेवल नहीं है अपने पास, काफी सारे पॉइंट्स इसके अंदर भी नहीं है। अगर मैं बात करूं मैकेनिक्स या मैं बात करूं स्ट्रक्चरल एनालिसिस, तो ये 15 मार्क्स का है। इसके अंदर स्टार्टिंग पोर्शन जो रिजिड बॉडी वाला है, ये अपने पास वो मैकेनिक्स का आ गया। ठीक है, उसके बाद आगे का जो अपने पास प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल हो गया, बिल्डिंग मोमेंट, एसएफडी बीएमडी वाले आगे। तो ये अपने पास क्या कुछ प्रोसेस जो अपने पास है, स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप, जो अपने पास हुक्स लॉ के अंदर देखते हैं। तो ये सारे के सारे जो पॉइंट है, ये सारे के सारे पॉइंट कौन से वाले हैं? कि सर ये सारे के सारे पॉइंट सोम के अंदर अपने पास देखते हैं, स्ट्रक्चर एनालिसिस के अंदर नहीं होते। ये सोम वाले पॉइंट्स आ गए, कुछ ऊपर अपने पास मैकेनिक्स वाले पॉइंट्स आ गए। तो इन तीनों के तीनों सब्जेक्ट को यहाँ पे कंबाइन करके बता दिया गया इस सिलेबस के अंदर। यहाँ पे अपने पास 2 डायमेंशन हो गया, प्रिंसिपल स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेस ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, सिंपल बेंडिंग थ्योरी, फ्लेक्सुरल। तो ये सारी की सारी चीजें आपको इसके अंदर दिख रही होगी। ठीक है, तो ये अपने पास यहाँ पे आप चीजें देख सकते हो। इसके अंदर आपके पास कॉलम भी है। ठीक है, बट यहाँ पे भी अपने पास मैं बात करूँ कि स्ट्रक्चर एनालिसिस जो था, स्टूडेंट को क्या रहता है ना कि स्ट्रक्चर पोर्शन के अंदर मैं बात करूँ तो एक अपने पास स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, सेकंड अपने पास थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, या मैं बात करूँ स्ट्रक्चर एनालिसिस, थर्ड वन इज आरसीसी एंड द फोर्थ वन इज स्टील। इनके अंदर स्ट्रक्चर एनालिसिस का जो पोर्शन है वो अपने पास काफी टफ लगता है। उसके अंदर अपने पास फ्लेक्सिबिलिटी थी, वो वाला पोर्शन हो गया अपने पास। अब मैं बात करूँ स्टिफनेस के बारे में, तो वो वाला जो पोर्शन था वो स्टूडेंट को काफी टफ लगता है।
यूनिवर्सिटी एग्जाम के अंदर भी आपको टफ लगता होगा वो चीज़ें, ठीक है। अलग अलग अपने पास मेथड थे वहाँ पे सोल्व करने के, इंडिटरमिनेट बीम को, स्ट्रक्चर्स को, ट्रेसेस को, 2D स्ट्रक्चर्स को, 3D स्ट्रक्चर्स को, तो वो पोर्शन तो आपके सिलेबस के अंदर है ही नहीं। ये तो काफ़ी सिंपल सिलेबस है अपने पास। नेक्स्ट मैं बात करूँ, अगर मैं बात करूँ आरसीसी के अंदर, तो आरसीसी के अंदर भी आप चेक कर लीजिए, यहाँ पे अपने पास नॉर्मल सी चीजें हैं, ज्यादा कुछ है नहीं। बट आरसीसी के अंदर एक चीज गौर करने वाली है कि यहाँ पे अपने पास प्री स्ट्रेस कंक्रीट जो है वो अब की बार सिलेबस के अंदर है, जबकि जो जेई के एग्जाम होते हैं उनके अंदर प्री स्ट्रेस जो अपने पास है वो अपने पास मोस्टली एग्जाम के अंदर नहीं होता। इसके अंदर अपने पास एलएसएम, डब्ल्यूएसएम, ये सारी चीजें देखनी है। और कमाल की बात तो ये है कि यहाँ पे अपने पास ये देखो, ये अपने पास वर्किंग स्ट्रेस और एलएसएम दोनों के दोनों डिजाइन कंसेप्ट देखने, अपने को मॉडुलर रेशियो देखना होगा, सिग्मा सीबीसी, सारी की सारी वैल्यू अपने पास देखनी होगी। यहाँ पे अपने पास स्लैब के बारे में भी देखना है, सारी की सारी चीजें अपने पास यहाँ पे देखनी होगी। तो ये चीजें भी अपने पास यहाँ से पता रहनी चाहिए, ठीक है। ये अपने पास एक एक करके अपने पास जब बैच अपना नया जो स्टार्ट होने वाला मंडे से, उसके अंदर अपने पास एक एक करके इस सब के बारे में अपने पास स्टडी करेंगे, ठीक है। कंप्लीट एनालिसिस करेंगे इस सिलेबस का, ऐसे नहीं है कि अपने पास कुछ चीजें बीच में छोड़ देंगे, नहीं, सारा का सारा कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। और उसी कंप्लीट एनालिसिस के साथ अपने पास क्या करेंगे, उसके अंदर एमसीक्यूज लगाएंगे। क्योंकि स्टूडेंट का क्या रहता है ना कि स्टूडेंट जैसे लेक्चर ले रहे हैं, तो लेक्चर के अंदर स्टूडेंट को चीजें समझ में, कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनको समझ, उनके लिए अपने पास क्या है, उनको अपने पास डिटेल के अंदर कराएंगे कि हाँ ये चीज ऐसे हो रही है, ठीक है। अपने पास लाइव एग्जांपल लेकर बताएंगे कि ये आपने ये चीज देखी होगी, इससे रिलेटेड होती है, ये कंसेप्ट अपने पास इससे रिलेटेड होता है। तो ये सारी की सारी चीजें अपने पास बताएंगे। जैसे अपने पास लैंड स्लाइडिंग है, तो लैंड स्लाइडिंग क्यों हो रही है, ठीक है, सब देखते हैं न्यूज के अंदर देख रहे हैं कि हाँ लैंड स्लाइडिंग हो रही है, हिमाचल में हो रही है, उत्तराखंड में हो रही है, हो क्यों रही है, वो तो अपने पास सॉइल मैकेनिक्स का पोर्शन है ना कि हो क्यों रही है। जो क्रिकेट की पिच है, क्रिकेट की पिच के ऊपर कैसे बनाएंगे, वहां पे अपने पास सॉइल के अंदर मॉइस्चर कंटेंट कितना रखेंगे, किस टाइप से बनाई होती है, कॉम्पैक्शन क्या चीज होती है, वो सारी की सारी जो अपने पास चीजें हैं, जो अपने पास डेली लाइफ के अंदर अपने पास ऑब्जर्व करते हैं, वो अपने पास सारी की सारी यही सिविल इंजीनियरिंग से तो निकली हुई है। तो उनके बारे में अपने पास एनालिसिस करेंगे इस सिलेबस के अंदर। अपने पास ये जो अपने पास सिलेबस है ये कुछ 200 घंटे का रहने वाला, 200 आवर्स का रहने वाला, तो जिसके अंदर अपने पास ये पूरा का पूरा सिलेबस करेंगे। इस सिलेबस के अंदर अपने पास थ्योरी के साथ साथ क्या करेंगे, एमसीक्यूज भी करेंगे। एमसीक्यूज के साथ साथ क्या करेंगे, आपको असाइनमेंट भी मिलेंगे, वो आपको असाइनमेंट करके भी लाने पड़ेंगे। ऐसी तो बात है नहीं कि सिर्फ अपने पास ये बताएं कि हाँ सर बता रहे हैं हम अपने पास देख ले, तो उतने से कुछ नहीं होगा, उतने से तो कुछ होगा ही नहीं। आपको क्या करना पड़ेगा, खुद भी असाइनमेंट को सोल्व करना पड़ेगा। जो क्वेश्चंस, जो एमसीक्यूज आपसे नहीं हो पाएंगे सोल्व, वो आपको क्या नेक्स्ट लेक्चर के अंदर या आगे अपने पास आके पूछना है कि सर ये वाली बातें मेरे से बन नहीं पाई, कहीं ना कहीं कंसेप्ट में कोई दिक्कत रहेगी या कुछ भी रह गया होगा। तो अपने पास जो वैसे बैच होगा, उस बैच के अंदर आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों के दोनों अपने पास क्लासेस मिलेगी। अगर कोई स्टूडेंट है कि सर मैंने लाइव ली थी ना, उस टाइम पे मेरे को समझ आ गया, बट अभी उनको ना 20 दिन हो गए, 20 दिनों के बाद सर मैं ना वो कंसेप्ट में रिवाइज नहीं कर पा रहा, पता नहीं आपने सर कैसे बताया था, वो चीजें मेरे से स्किप हो गई। तो आपके पास दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन आपके पास ये है कि जो आपके लेक्चर है उनके अंदर जो रिकॉर्डेड लेक्चर है वहां से आप पता कर सकते हैं, और सेकंड लेक्चर में खुद डायरेक्ट आप मेरे को मैसेज कीजिए, वहां पे अपने पास फिर से बताएंगे उस चीज को। जब तक आपका सिलेबस नहीं कवर हो जाता, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता, तब तक आपके जितने भी डाउट होंगे सारे के सारे आपको सोल्व करके दिए जाएंगे कि ये चीजें ऐसी होगी। और वो सोल्व करने के साथ साथ आपके दिमाग के अंदर भी आनी चाहिए कि हाँ ऐसा हो क्यों रहा है। आगे का सिलेबस देखो, सॉइल मैकेनिक्स है, सॉइल मैकेनिक्स के अंदर ओरिजिन आ गया, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल आ गया, 3 फेज सिस्टम, बिल्कुल सिंपल सिंपल चीजें हैं, परमेबिलिटी हो गया, सीपेज, इफेक्टिव स्ट्रेस, सारी की सारी चीजें क्या सिंपल सी तो चीजें यहाँ पे। बट इसके अंदर आप एक और चीज देखो, यहाँ पे अपने पास एक चीज ये देखने वाली है कि यहाँ पे अपने पास फाउंडेशन वाला पोर्शन नहीं दिख रहा, फाउंडेशन वाला पोर्शन बिल्कुल यहाँ से स्किप दिख रहा है। अपने पास फाउंडेशन जो अपने पास थी, अपने पास शैलो फाउंडेशन होगी, अपने पास डीप फाउंडेशन होगी, तो वो अपने पास यहाँ पे दिख नहीं रहा, तो वो वाला पोर्शन अपने पास यहाँ से स्किप है। नेक्स्ट टाइम मैं बात करूँ एफएम के अंदर, तो एफएम के अंदर अपने पास क्या है कि सर अच्छा सिलेबस है, अपने पास हाइड्रोलिक पंप भी डाले हैं जो कि मोस्टली अपने पास होता नहीं है, ठीक है। तो ये अपने पास यहाँ पे चीजें हैं जिसके अंदर अपने पास बाकी देखो बाउंड्री ले रहा है। एफएम का जो सिलेबस है वो अपने पास ये बात कर सकते हैं कि हाँ काफी लेवल वाला सिलेबस है, अपने पास इतना सिंपल सिलेबस नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि बाकी के अंदर काफी सारी चीजें अपने पास डिटेक्ट कर दी गई है। बट अगर मैं फ्लूइड मैकेनिक्स एंड हाइड्रोलिक्स के अंदर बात करूँ तो यहाँ पे अपने पास सिलेबस काफी ज्यादा सही है, यहाँ पे सारे के सारे अप्रोक्सीमेट पॉइंट्स अपने पास डिस्कस करने पड़ेंगे, ठीक है। जो इमर्ज्ड बॉडी है उनके बारे में तो अपने पास सारे के सारे, बॉइंट फोर्स हो गया, अपने पास जो जितने भी टर्बुलेंट फ्लो है, लेमिनार फ्लो, उन सब के बारे में अपने पास डिस्कस करनी पड़ेगी, क्या चीज होती है, कैसे नहीं होती है, कैसे लॉसेज अपने पास कंसीडर करेंगे, सारी की सारी चीजें अपने पास इसके अंदर एक एक करके डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वन इज इरिगेशन। इरिगेशन के अंदर अगर आप ना पिछले कुछ सालों का ट्रेंड देखो तो इरिगेशन पहले स्टार्टिंग के अंदर इरिगेशन से एमसीक्यूज नहीं आते थे, इरिगेशन हो गया, ये कुछ सब्जेक्ट थे इनसे एमसीक्यूज नहीं आते थे। बट अभी टाइम के साथ में जैसे जैसे अपने पास टाइम चेंज होता जा रहा है, आजकल जो एग्जाम पैटर्न है उसके अंदर इरिगेशन से अपने पास काफी ज्यादा एमसीक्यूज बनने लगे। स्टील के अंदर पहले क्वेश्चन आते ही नहीं थे, जो स्टील वाला पोर्शन है उससे क्वेश्चन आते नहीं थे। आजकल अपने पास आप एसएससी वगैरह में देखो तो अपने पास एसएससी हो गया, या मैं बात करूँ और कोई एग्जाम है तो उनके अंदर भी क्या स्टेट जेई के अंदर एसएससी के अच्छे, अपने स्टील के अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। उसी तरीके से इरिगेशन के भी जो अपने पास नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो अपने पास काफी ज्यादा इंक्रीज हो गए। हाइड्रोलॉजी के अभी भी कम है, नो डाउट, हाइड्रोलॉजी का पोर्शन अपने पास फिर भी अभी तक कम दिखता है। और जैसे मैं बात करूँ स्ट्रक्चर एनालिसिस, जो कि अभी ऊपर बात करके आए थे, उससे क्वेश्चन आते ही नहीं,
उससे क्वेश्चन अपने पास तीन ही टाइप के बनते हैं, एक तो डिटर्मिनेसी कैलकुलेट करने का, एक अपने पास वो जो ट्रेसेस है उसका, और तीसरा अपने पास वो हो गया आरसीएस का। तीन ही क्वेश्चन बनते हैं, कोई चौथा क्वेश्चन बनता ही नहीं है वहां से। तो वही तीन क्वेश्चन अपने पास आते रहते हैं सिलेबस के अंदर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के देखोगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर क्या ट्रेंड फॉलो कर रहा है, अलग अलग स्टेट एग्जाम के अंदर किस टाइप के एमसीक्यूज आ रहे हैं, वो आपको वहीं से सोल्व करवाएंगे अपने पास। उसी को सोल्व करवा के आपको बताएंगे कि हाँ इस स्टेट के अंदर इस टाइप से एग्जाम आ रहे हैं, इस स्टेट के अंदर ये एमसीक्यूज आ रहे हैं। और आपने अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व किए होंगे तो आपको ये भी पता होगा कि सर ये जो क्वेश्चन है इनके अंदर अगर मैं बात करूं 95% तो रिवाइज में है। वही पहले किसी अपने पास मैं बात करूं, पहले कभी हरियाणा के जेई एग्जाम के अंदर आ गया, या मैं बात करूं एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के डाल दिया, नए क्वेश्चन कहां से बनाएंगे। ये जो पूरा का पूरा सिलेबस है इसके अंदर अपने पास जब भी एक टॉपिक कराएंगे उस टॉपिक के अंदर पहले ही बता देंगे कि इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर कि अपने पास गिन चुन के ये 4 या 5 क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, उन 500 क्वेश्चन को अब लैंग्वेज चेंज करते रहो, जिस मर्जी टाइप से लैंग्वेज घुमा घुमा के वो एमसीक्यूज बनाते रहो, बाकी क्वेश्चन तो वही 5 बनने, उससे अलग कुछ बन ही नहीं सकते अपने पास। नेक्स्ट मैं बात करूं इरिगेशन के बाद में, इरिगेशन के अंदर सिलेबस देख लो। नेक्स्ट अपने पास है वाटर सप्लाई एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग, जिसके अंदर अपने पास जो पॉपुलेशन इक्विवेलेंट, जो अपने पास पॉपुलेशन फोरकास्टिंग है वो देखेंगे, कितना कितना वाटर देना है, कहां से वाटर लेके आना है, कैसे अपने पास वाटर सप्लाई करेंगे, उसके अंदर ट्रीटमेंट कौन से करेंगे, सीवरेज लाइन के बारे में, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में, नॉइज पोल्यूशन के बारे में। तो इसके अंदर का सर सारा सिलेबस है, मैंने कहा इसके अंदर भी अपने पास जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वाला पोर्शन है वो अपने पास डिडक्ट कर दिया गया, वो वाला सिलेबस के अंदर नहीं है। बट हाँ एयर एंड नॉइज पोल्यूशन बिल्कुल सिलेबस के अंदर है, जो कि मोस्टली काफी एग्जाम के अंदर अपने को देखने को नहीं मिलता, बट इस एग्जाम के अंदर अपने पास एयर एंड नॉइज पोल्यूशन भी सिलेबस के अंदर है, बट सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट अपने पास सिलेबस में नहीं है, तो वो एक अच्छा पॉइंट है। ठीक है, वैसे उसका कुछ खास वेटेज पहले भी नहीं आता था, बट ठीक है इन्होंने पहले से रिमूव कर दिया, तो अपने पास कोई इसमें दिक्कत वाली बात है ही नहीं। चलिए अपने पास हाईवे इंजीनियरिंग की बात करते हैं, तो हाईवे इंजीनियरिंग तो अपने पास नॉर्मल सा है, कुछ ज्यादा अपने पास चीजें दिख नहीं रही। हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट कौन से 5 टाइप के थे, 500 के 500 टाइप अपने पास बताएंगे। उसके बाद में मेथड ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन, आईआरसी क्लासिफिकेशन, अलग अलग। इनमें भी मैं बताऊं कि सबसे ज्यादा जो एमसीक्यूज आते हैं ना, ये वाला जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है इससे सबसे ज्यादा एमसीक्यूज आते हैं। कोई सा भी एग्जाम उठा लो, इसके अंदर अगर मैं बात करूं सबसे ज्यादा एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कहां से बनते हैं, ये जो जियोमेट्रिक डिजाइनिंग है, इसी जियोमेट्रिक डिजाइनिंग से अपने पास क्वेश्चन बनते हैं। तो ये अपने पास सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, अपने पास कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, अच्छा चलेगा अपने पास। वैसे ना अगर मैं बात करूं हाईवे के अंदर, तो ये ना 10 मार्क्स का पता नहीं इन्होंने क्यों दे रखा है, इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये ना 15 मार्क्स का होना चाहिए था। यहाँ पे इन्होंने जो ये अपने पास वेटेज दे रखा है, ये अपने पास सिलेबस को देखते हुए ना कुछ मेरे को सही नहीं लगा कि कुछ 15 मार्क्स वाले दे रखे हैं, कुछ 10 मार्क्स वाले, जैसे हाईवे है, हाईवे अपने पास 10 मार्क्स का सिलेबस नहीं है, ये अपने पास 15 मार्क्स वाला सिलेबस है। बट ठीक है कोई बात नहीं, इन्होंने जैसा देना था अपने को उनकी प्रिपरेशन करनी है। ऐसे तो है नहीं कि सिर्फ एक स्टूडेंट के लिए 10 मार्क्स है, सबके लिए 10 मार्क्स करेगा, तो अपने पास उस कंपटीशन से कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला अपने पास। नेक्स्ट अपने पास है रेलवे इंजीनियरिंग, तो रेलवे इंजीनियरिंग के अंदर ये जो बेसिक पॉइंट्स है वो सारे के सारे इसके अंदर है। एंड सीपीएम एंड पार्ट वाले के अंदर देख लो, ये अपने पास कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, सीपीएम पार्ट अपने पास सबसे इंपॉर्टेंट, बाकी अपने पास कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन तो है ही है। ये चीजें देख लो, कॉन्ट्रैक्टर टेंडर, डेप्रिसिएशन वैल्यू, इसके अंदर अपने पास एक तो न्यूमेरिकल वो जो बनता है वो अपने पास वहां पे बताएंगे। बाकी इसके अंदर जो सीपीएम पार्ट के अंदर अपने पास जो फ्लोट वैल्यूज है, जो स्टैक है, उनके बारे में जो क्वेश्चन बनता है वो भी अपने पास बताएंगे। तो गिन चुन के वही क्वेश्चन आएंगे जो पहले आते थे। ठीक है, जैसे ही अपने पास कोई एक सब्जेक्ट का एक टॉपिक कराएंगे, उस टॉपिक के एंड के अंदर आपको ये बता दिया जाएगा कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अपने पास ये क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास पूरा का पूरा सिलेबस के बारे में एनालिसिस था। सिलेबस कोई ज्यादा टफ नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि अपने पास सिलेबस बहुत ज्यादा टफ है कि गेट के एग्जाम के लेवल आएंगे, नहीं बिल्कुल नहीं आएगा। गेट के लेवल का या ईएससी के प्री लेवल के बिल्कुल एमसीक्यूज नहीं आएंगे, आएंगे वही जेई लेवल के, या मैं बात करूं ए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ जाएंगे। इनका मैं सोर्स भी बता सकता हूं कि कहां से क्वेश्चन बनते हैं। आपने अलग अलग बुक्स लगाई होगी, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर गुप्ता एंड गुप्ता से हो जाएगा, सर अपने पास यूथ वाली बुक से हो जाएगा क्या, बिल्कुल बताएंगे कहां से अपने पास होगा, कहां से नहीं होगा। अभी आपको मैं बता दूं कि आपको एक बुक फॉलो करते हो, जैसे ना स्टूडेंट अभी कुछ नए स्टूडेंट्स थे वो अभी मैसेज कर रहे थे कि सर यूथ की जो जेई वाली बुक्स है वो 5 की 5 जो मॉड्यूल्स है वो 5 की 5 मॉड्यूल निकाल दूं क्या। मैंने कहा नहीं, क्यों, क्योंकि वो जो बुक्स है हालांकि वो जेई ओरिएंटेड है, बट उसके अंदर कंसेप्ट क्या दिक्कत है कि वहां पे आप फर्स्ट क्वेश्चन लगा रहे हो, सेम उसी कंसेप्ट पे सेम वही वैल्यू अपने पास 6th या 7th क्वेश्चन के अंदर फिर से मिल जाएगी। तो उस क्वेश्चन को 5 बार लगाने के बजाय अगर आप कुछ नई लैंग्वेज के अंदर कुछ नया ट्विस्टेड क्वेश्चन देखोगे तो आपके साथ तक ज्यादा बेनिफिट रहेगा। तो किस बुक से लगाने हैं, किस टाइप से एमसीक्यूज लगाना, वो सारी की सारी अपने पास एनालिसिस इस अपने पास जो अपने पास बैच स्टार्ट होने जा रहा है इस मंडे से अपने पास करेंगे। बाकी अगर आपके किसी भी टाइप की कोई भी क्वेरी हो, किसी भी टाइप का कोई भी डाउट हो, तो डिस्क्रिप्शन में आपका नंबर दिया है, आप उन पर कॉल कर सकते हैं, आप उन पर मैसेज कर सके, आप इंक्वायरी कर सकते हैं कि सर मेरे ना ये वाला डाउट है, क्या मैं ये क्रैक कर पाऊंगा, ये नहीं कर पाऊंगा, इसकी कट ऑफ कितनी जाएगी, पहले इसके एग्जाम ऐसे हुआ था, मेरे को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, मेरे को ये वाली मॉड्यूल चाहिए। आपकी जो कोई भी डाउट हो, सारे के सारे आपके डाउट सॉल्व किए जाएंगे करियर सक्सेस के प्लेटफॉर्म पे। तो आपको अगर कोई भी डाउट हो तो आप डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिए हुए हैं उनके ऊपर आप चैट कर सकते हो, उनके ऊपर आप मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, और उनसे आप इंक्वायरी कर सकते हो कि सर मेरे ये ना डाउट है,
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।